इससे पहले कि हम टॉपिक पे बढ़ें, जी जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह जो है आप अपने ज़ोडिक साइन के मुताबिक अच्छा खुशबू जो है वो चेक करवाएं एंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें नहीं वैसे अच्छी है, खुशबू तो अच्छी है भाई। आप लोग चांस देखिए, मिस ये अभी जो करेंगे। मैंने आपको स्मेल करवाई है, ये है हाँ। लियो की। अच्छा, ये अगर आप ये लग्जरी फील करना चाहते हैं, आप जो है वैसे वो मुझे आपको करानी तो अपने आप एरीज को की या उसकी करानी चाहिए थी। आज जी पाइसेस की बात हो रही है, तो पाइसेस लेकिन मेरा स्टार भी है। मैं चाहता हूँ कि आप आज के दिन जो है अपने आप को किंग फील करें। अच्छा, किंग। तो लियो जो है वो किंग ज़ोडिक साइन है। ठीक है, तो ये आज मैं पाइसेस luxury- फील ना करूँ, आज मैं किंग आप किंग फील करें। ठीक है। तो इसमें ये है कि ऑब्वियसली खुशबू क्योंकि रूह की ताजगी के लिए होती जी, है, जी। और सबसे पहले ये दूसरों के लिए नहीं, आपके अपने लिए होती है बिल्कुल। कि आप खुद अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली आपने अच्छी खासी जो है ये चीज़ कर दी है, लेकिन ज़्यादा जब लोग मंगवाएंगे, मैं तो इसको फीडबैक देख के आएगा। कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, आपने लगा दिया तो मैं किंग फील कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आपने मुझे फिर बताना है, पूरी शाम को आपने बताना है, मैंने पूरे बिल्कुल शाम को बताऊंगा बताना है कि इसकी लास्टिंग कितनी थी और इसकी जो है वो आपको पूरे दिन में क्या फीलिंग रही। बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और आज का टॉपिक जो आपने दो ज़ोडिक साइन सेलेक्ट किए हैं, एरीज और पाइसेस। जी एरीज़ के एतबार से देखा जाए, एरीज़ वालों के लिए ना ये पूरा महीना दो हिस्सों में तकसीम है। ठीक है। मंथ ऑफ अगस्त में, क्योंकि पहला हिस्सा ऐसा है कि एरीज़ वालों का माइंड का रिलेटेड प्लैनेट्स आई चुके छठे घर में कमज़ोर। ठीक है। उसके बाद दूसरा हिस्सा ऐसा होगा जिसमें वो कमज़ोर कैफियत से निकलेगा और सातवीं नज़र से सीधा उनके जहन के घर को देखेगा, जो कि इनको हिम्मत, हौसला, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी और एक्टिवनेस की तरफ लेके आएगा। ठीक है। और ये सही मायने में जो इनकी पर्सनालिटी और नेचर है, ये उस तरह अपना मंथ ऑफ अगस्त जो है वो गुजारेंगे। दूसरी चीज़ इनके लिए दूसरे हिस्से में जो खुशबख्त होगी वो इनके जायचे में है, इनके रिलेशनशिप, मोहब्बत के अतबार से। क्योंकि सन जो है वो इनके जायचे के चौथे घर से कन्वर्ट होके पूरे साल के बाद मौजूद होगा मंथ ऑफ अगस्त में इनके जायचे के पाँचवें घर में। ठीक है। अब पाँचवां घर है आपका रिलेशनशिप का, मोहब्बत का, औलाद का। तो सन की यहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो निस्बतन चीज़ों को मज़ीद और ज़्यादा इन्हेंस करेगी कि आप अपनी रिलेशनिंग के अतबार से ज़िंदगी में बड़े खुद एतमाद और पुरएतमाद होना शुरू होंगे। फिर उसके बाद इसी टाइम फ्रेम में, जो कि दूसरा हिस्सा है 12 अगस्त के बाद से, एरीज़ वालों का कॉन्फिडेंस का प्लैनेट, एरीज़ वालों का कम्युनिकेशन का प्लैनेट, एरीज़ वालों का अपने अजीज़ों कार बहन भाई और अपने सिबलिंग्स का प्लैनेट। ठीक है। मरकरी जो है वो आ जाएगा डायरेक्ट प्लेसमेंट में। अच्छा। मरकरी जब डायरेक्ट प्लेसमेंट में आएगा तो इनके घर के माहौल में खुशबख्ती आना शुरू होगी। इनके घर के माहौल में जो छोटे छोटे खदशात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वहम वसवसे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होंगे। इनकी रिश्तों में क्लैरिटी आना शुरू होगी। इनका एनर्जी, कॉन्फिडेंस लेवल जो है मज़ीद और ज़्यादा इन्हेंस्ड हो जाएगा। ठीक है। सफ़र की तरफ अगर राग़िब होंगे तो 12 अगस्त के बाद जो भी सफ़र करेंगे उसमें इनको कामयाबी मिलेगी, और जिस भी मकसद के लिए सफ़र करेंगे उसमें भी कामयाबी मिलेगी। ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनकी जो पहले हिस्से की है, इब्तदाई दिनों की, मंथ ऑफ अगस्त की, इसमें इनको अपने हर लिहाज से अपने फ़ैसलों के बारे में थोड़ा सा मशवरा करके चलना चाहिए। अच्छा, ये एहतियात है इनकी। ये एहतियात है इनके लिए। ठीक है। पहले आप क्यों कह रहे हैं कि पहला जो अशरा है मंथ ऑफ अगस्त का, यानी कि पहले 10 दिन, यकम से लेके 10 अगस्त तक इनके जायचे में इनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट रहती हुई नज़र आती है। अच्छा। इस चीज़ से उनको थोड़ा सा एहतियात देने की ज़रूरत होगी। अपने फ़ैसलों को नज़रसानी कर लें, या कोई मुखलिस लोग इनकी ज़िंदगी में मौजूद हैं उनके साथ मशवरा करके चलें। ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है इनके जायचे में पैसा। फाइनेंशली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी इनके जायचे में पूरा महीना है। कतई तौर के ऊपर कोई मोहताजी, मुफलिसी, फ़िक्रमंदी, परेशानी वाला मामला नहीं है। इनकी ज़िंदगी में जुपिटर की अच्छी प्लेसमेंट होना, इनके नसीब के घर के ऊपर 7वीं नज़र रहना, इनकी ख्वाहिशात के घर के ऊपर 9वीं नज़र रहना, इनके जहन के घर के ऊपर 11वीं नज़र रहना, इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये अपनी ज़िंदगी में जब और जितने की ख्वाहिश करेंगे अल्लाह ताला इनको दे देगा, ब्लेस्ड कर देगा। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में जुपिटर की ब्लेसिंग जो है वो निस्बतन नज़र आती है। ठीक है। कारोबार की सूरत में, जॉब की सूरत में, कोई भी ख्वाहिश हो, क्योंकि जुपिटर तीसरे घर में रहते हुए 3 तरह की नज़रात जो है वो दूसरे हाउसेस के ऊपर देता है। ठीक है। पहली तो सातवीं नज़र, जो कि हर ज़ोडिक साइन, हर प्लैनेट जो है वो 7वीं नज़र से देख रहा होता है। मज़ीद 2 रिस्पेक्ट्स होती हैं जुपिटर की, जो कि 9th होती है और फिर 11th होती है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और फ्रूटफुल होती है। तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में खुश एतमादी, पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअली तौर के ऊपर कनेक्शन जो है वो इनकी कमज़ोर फैसलों को किसी न किसी तौर के ऊपर निकाल देगा। अब इसके बाद हम आते हैं 10 अगस्त के बाद का फेज़। 10 अगस्त के बाद के फ़ेज़ को देखा जाए तो जैसे कि मैंने बताया कि इनके घर के माहौल में खुशबख्ती होगी, इनके फैमिली मेम्बर के साथ इनका बॉन्ड अच्छा होना शुरू होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होनी शुरू होगी। इनकी ज़िंदगी में इनके रिलेशंस के अतबार से, मोहब्बत के अतबार से, औलाद के लिहाज से, और हर वो रिश्ता
जी। जो कि किसी जज्बाती नौयत का है, ठीक है। उससे इनको कामयाबी मुस्बत तरीके की मिलना शुरू होगी। ठीक ये है। चीज़ इनकी जायचे में बड़ी ब्लेस्ड नज़र आती है। फिर उसके बाद इसी फेज़ में जो कि 11 अगस्त से ऑनवर्ड्स है, सफ़र से बेनिफिट का मिलना, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस एनर्जी का मज़ीद और ज़्यादा एनहेंस्ड होना। फिर उसके बाद इनके काम की जगह के ऊपर, जॉब की जगह के ऊपर जो छोटी छोटी हर्डल्स थी, प्रॉब्लम्स थी, बहस तकरार थी, लड़ाई झगड़े से, वो ख़त्म होना शुरू होंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि इनका जहन का मालिक जो है वो छठे घर से निकल के 7वें घर में आ जाएगा निस्बतन एक बेहतर पोजीशन पे। बिल्कुल। तो ये एनर्जाइज होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, पॉजिटिव होंगे, मुतहर्रिक होंगे और ये कम वक्त में ज़्यादा चीज़ों को अंजाम देने की पोजीशन पे होंगे। बिल्कुल। अब ये पूरे महीने में एक चीज़ इनको मज़ीद थोड़ी सी एहतियात देने की ज़रूरत जी, है, जी। जो कि शुरू के दिन के अलावा पूरे महीने में है। जी। अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों को ना ये मखसूस कर लें, फिक्स्ड कर लें, अच्छा। क्योंकि हर शख्स इनके लिए कतई तौर पे मुनासिब नहीं है। ठीक। तो हर शख्स इनके लिए मशवरा लेने के काबिल नहीं है। चंद एक लोग होंगे जिनको ये फिक्स्ड कर लें कि जब भी इनको कोई परेशानी मुश्किल आएगी तो सिर्फ उन्हीं से ही मशवरा लेंगे। अच्छा। तो इस चीज़ की एहतियात इनको करनी है। बाकी पूरा महीना ये बहुत अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह गुजार लेंगे। माशाल्लाह। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन के जानिब। सच का एंड पे बता देंगे। ऑब्वियसली। ठीक है। और नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आता है पाइसेस बुर्ज। ठीक है। पाइसेस वालों को देखा जाए तो पाइसेस वालों के जायचे में एक बहुत अच्छी पोजीशन मंथ ऑफ अगस्त में ये रहेगी कि इनके जहन का मालिक जायचे के चौथे घर में, यानी कि औताद के पहले घर में, औताद के दूसरे घर में, इनके जायचे में खुशगवारी लेके आ रहा है वीनस के साथ। ठीक। और वीनस इनके जायचे में खुशबख्ती तौर के ऊपर इनके हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस को ब्लेस्ड करेगा। तो ये सबसे खूबसूरत चीज़ है कि इनका घर का माहौल जो है वो ज़हनी तौर के ऊपर इनको पुरसकून कैफियत की तरफ लेके जाएगा। इनके घर में चाहे कोई चीज़ों को तब्दील करना हो, घर की कोई डेकोरेशन करना हो, घर की शिफ्टिंग करना हो, घर की तमीर करनी हो, ठीक है। या कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करनी हो, ठीक है। या इवन कोई व्हीकल भी सेल परचेज़ करनी हो, तो इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से कामयाबियाँ जो हैं वो बेशुमार नज़र आती हैं। बिल्कुल ठीक। अब इसमें हम आ जाते हैं इनके जायचे में इनके पैसे को लेकर। फाइनेंशली तौर के ऊपर चीज़ें देखी जाएँ तो इब्तदा का जो टाइम है इस महीने की शुरुआत का, और इवन शुरुआत के साथ साथ कुछ किसी हद तक दूसरे हिस्से का भी, इनको पैसों के अतबार से थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग की ज़रूरत होगी। क्योंकि इनके जायचे में इब्तदा में जो है मार्च की अपोजिशन की नज़र है सैटर्न के साथ। उसके बाद मार्च चला जाएगा इनके जायचे के 8वें घर में थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन पे। तो इनको अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशली तौर के ऊपर चीज़ों को स्टेबल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा प्लानिंग की ज़रूरत होगी। इन्वेस्टमेंट्स कतई तौर के ऊपर इनके लिए एकदम से करना बेहतर नहीं है, क्योंकि 12 अगस्त तक मरकरी जो है वो भी इनके जायचे में रेट्रोगेटेड है। ठीक है। तो चाहे वो पार्टनरशिप में हो, चाहे वो इंडिविजुअली तौर के ऊपर हो, दोनों अशकाल में इनको एकदम से इन्वेस्टमेंट्स करना पॉजिटिव नहीं है। चीज़ों को थोड़ा सा रोक के लेके, सोच के समझ के लेके चलें, और सिर्फ उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स करें या उन्हीं चीज़ों में नए कामों को इन्वॉल्व करें जो कि इनकी ज़िंदगी में पहले से चल रहे हैं। ठीक है। नया काम शुरू करना, नई इन्वेस्टमेंट्स करना, और स्पेशली तौर के ऊपर ऑनलाइन किसी भी चीज़ को ख़रीदना या ऑनलाइन किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना, जैसे कि स्टॉक है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, या इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि ये ऑनलाइन ख़रीद रहे हों या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर रहे हों, उसमें इनको अच्छा खासा जो है अपने माजी के तजुर्बात को सामने रख लेना चाहिए और कोशिश करेंगे थोड़ा सा रोक लें, उसकी पोटेंसी कम रखें, तो ये नुकसानात से महफूज रहेंगे। बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मज़ीद खुशखबरियों की तरफ। जी। अब मज़ीद खुशखबरियाँ देखी जाएँ तो इनके जायचे में ये नज़र आती है कि जब मरकरी जो है उसने इनके जायचे में 12 अगस्त के बाद से डायरेक्ट प्लेसमेंट में आना है। अच्छा। तो एक तो सबसे खूबसूरत चीज़ ये होगी कि इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत बढ़ना शुरू होगी। ठीक है। मैरिटल लाइफ में जो खदशात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वहम वसवसे हैं, उनमें खूबसूरती आना शुरू होगी। मेरे रिलेटेड बात नहीं हो रही, आप लोगों मेरे रिलेटेड। सेकेंड चीज़ इनकी ये होगी कि अगर ये अपनी मोहब्बत को शादी के ऊपर मुंतहा करना चाहते हैं, यानी कि पसंद की शादी करना चाह रहे हैं, उसके बारे में अगर ये कोशिश करेंगे कोई 15 अगस्त के बाद से, यानी कि 12 अगस्त के बाद से, तो उसमें जो छोटी छोटी हर्डल्स हैं, परेशानियां हैं, कोई घर वाले नहीं मान रहे, किसी न किसी तौर पर नाराज़गी है महबूब के साथ, तो मोहब्बत में क्लैरिटी आना शुरू होगी, घर वालों की रजामंदी कोशिश करने से आ जाएगी, और कुछ ना कुछ अच्छा पहलू जो है वो इनको अपने रिश्ते में लाजमी तौर पे देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इस पूरे महीने में अगर हम लोग देखें रेमेडीज़ और सदक़ात की शक्ल में, रेमेडी से पहले सर, अगर वो महबूब अगर नाराज़ है, नहीं मान रहा, तो वैसे ये परफ्यूम जो आपका पड़ा हुआ है ये भी गिफ्ट कर दें तो शायद ऑब्वियसली देखें इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अपना सिर्फ अपने ज़ोडिक साइन का मंगवाएं। आपने अगर किसी अपने महबूब को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को आपने गिफ्ट करना है तो आप उनके ज़ोडिक साइन का भी मंगवा के उनको दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब हम आ जाते हैं रेमेडीज़ की तरफ। जी जी बिल्कुल। अब इसमें एरीज़ वालों के लिए सदका देखा जाए तो एरीज़ वालों ने जो सदका देना है वो इनका है, हर
हफ्ते सैटरडे वाले दिन, ठीक है, पूरे महीने मंथ ऑफ अगस्त में ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का, जिसमें काली तिल ले लें, कलवंजी ले लें, चाय की पत्ती ले लें, कपड़ा ले लें, दाल ले लें, हस्बे तौफीक जो आपको आसानी से अपनी जगह के ऊपर हो। ठीक है। इसमें आप ब्लैक कलर की ड्रिंक्स लेके भी दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले ज़ोडिक साइन पाइसेस की जानिब। जी, पाइसेस वालों के लिए जायचे में सदका देखा जाए तो पाइसेस वालों को जो सदका बनता है, ये इनका सदका बनता है रेड कलर का मंगल वाले दिन। ठीक है, हर मंगल वाले दिन लाल रंग की कोई भी चीज़ जिसमें ठीक है। गोश्त, कलेजी और लाल मसूर की दाल, लाल कपड़ा या रेड कलर की कोई कैंडीज़ या रेड ड्रिंक जो आपको सही लगता है किसी गरीब को, मुस्तहिक को या हशरातुल वजह को देने के लिए, तो वो सदका आप दे सकते हैं। या अगर आपके पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप 100 रुपये का जो रेड नोट होता है, करेंसी नोट, वो भी दे सकते हैं। ठीक है। और हसद नज़र बद से बचने के लिए क्या कर हसद सकते हैं? नज़र बद से बचने दोनों के लिए या सारे सारे ज़ोडिक साइंस के लिए ऑब्वियसली, जो कि मैंने पहले ज़ोडिक साइन में भी बताई थी कि तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए अगर वो चाहते हैं कि पूरे महीने में बदनज़री, हसद, दुश्मनों की चालों से जो है ये मोहतात जी। रहें, तो इनको चाहिए कि अपनी दिन की जो इब्तिदा है वो सूरह कौसर से करें, अच्छा, जिसमें अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है बशारत दे रहा है और उनको खुश कर रहा है, उनको जो है हिम्मत हौसला अता कर रहा है कि हमने जो है तुम्हें कौसर अता जी। की, जिसके सही जो मुराद है वो खैर कसीर की है। तो इस एतबार से अगर आप सूरह कौसर दिन में 3 मरतबा पढ़ के अपने दिन की इब्तिदा करते हैं तो हासदीन, दुश्मन, बदनज़र तमाम जो हैं वो ज़ेर हो जाता है। एक क्वेश्चन आया था, वो भी जी, मैं पूछ लेता हूँ। बिल्कुल, वो बिगड़े हुए बच्चों को कह रहे थे, कुछ उसके लिए भी कुछ बता दें। बच्चे बिगड़े हुए देखिए, कुछ पढ़ने के लिए इसमें बता दें, वो ज़रा कुरान की एक आयत है, उसको आप थोड़ा सा इस तरीक़ा से पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को पता होता है जी। कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, लेकिन उसको पढ़ने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। वो आपने इस तरह पढ़ना है कि जो बच्चा या बच्ची जिस वजह से आपको लगता है कि वो नाफरमान है, या आपको कोई भी ऐसा शख्स जो कि आपके फैमिली मेम्बर है, आपको लगता है कि वो राह रास्त के ऊपर नहीं है, आप उसको सही करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने जो है एक तस्बीह पढ़नी है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम बिहक़्क़ि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस तरीके से आपने पढ़नी है एक तस्बीह 100 दाने की, और उसके दरमियान में आपने रुकना है 50वें दाने के ऊपर, फिर आपने दुआ करनी है और उसके बाद ये तस्बीह मुकम्मल कर लेनी है। ठीक है। तो इंशाल्लाह कोई विदिन अ मंथ आप देखेंगे कि उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।